नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं गुफरान खान। यूपी में 3 चरणों का मतदान निपट गया है और यूपी चौथे चरण की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें 23 तारीख को चौथे चरण की वोटिंग होनी है और इन सीटों में कई वीआईपी की प्रतिष्ठा, कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा भी लगी हुई है और कई हॉट सीटें भी हैं। लखीमपुर भी एक सीट अहम इस बार मानी जा रही, क्योंकि लखीमपुर में किसान का एक बड़ा कांड हुआ था। तो इस बार ये जो चौथा चरण है काफी अहम होने वाला है। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण मिश्रा हैं। स्वागत है आपका। जी गुफरान बताएं। जी सर, क्या मिजाज है यूपी के चौथे चरण का इस बार? पहला सवाल यही आपसे है। देखिए, मिजाज तो जो है इलेक्शन का चौथे चरण में भी कहीं ना कहीं टाइट है। जी 2017 जैसी स्थिति बीजेपी के लिए नहीं है। शायद वो अब की बार इस चुनाव में क्लीन स्वीप करने की स्थिति में नहीं होगी। जी जी। तो ये अगर बात करें, इसमें कई हॉट सीटें हैं। तो लखनऊ भी एक है। तो क्या लगता है इस बार वहां क्या होने वाला? अगर पिछले चुनाव की बात करें तो तकरीबन 60 सीटों पर में से कि 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो इस बार क्या लगता है आपको, कैसा क्या होने वाला है? अब की देखिए, मेन मुद्दा ये है कि जैसे लखीमपुर में जो किसान कांड हुआ था, जी जहां अजय अजय मिश्रा टेगी जी के सुपुत्र, उस मामले में उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, वो जेल गए, न्यायालय में प्रकरण आज भी विचाराधीन। तो उस जी सारी चीजों को लेकर करके ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो तराई की गन्ना बेल्ट है, जहां लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और सीतापुर का एरिया आता है, तो उस हम्म घटना को लेकर के बीजेपी को कितना डेंट उस क्षेत्र में देखने को मिलता है, ये उधर के परिणाम पर बहुत हद तक निर्भर करेगा। जी। अगर तराई और इलाके की बात करें तो हाँ, वहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था और उसके बाद कई कांड भी हुए थे। लेकिन क्या वो इलाका जो है उससे ज्यादा असर हो सकता है? क्या लगता है आपको? देखिए, उस बेल्ट में उस घटना का व्यापक पैमाने पर असर देखने को मिल सकता है। मतदाता जी मुखर हो सकता है, बीजेपी का विरोधी वो हो सकता है। जी कहीं ना कहीं उस घटना से बीजेपी के जो वोटर हैं, जो किसान बेल्ट है वहां की कही जी जाती है, बड़े बड़े काश्तकार हैं, गन्ने की व्यापक पैमाने पर उस तराई क्षेत्र में खेती करी जाती है, तो उस क्षेत्र में बीजेपी को कहीं ना कहीं असंतोष का सामना करना पड़ता नजर आ रहा है। जी। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो पश्चिमी यूपी में उनका अच्छा प्रदर्शन रहा। किसान आंदोलन भी उसका एक कारण हो सकता है। जी लेकिन क्या इस बार, क्योंकि पिछले बार विधानसभा चुनाव में इन 60 सीटों पर 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार जी सपा को किसान आंदोलन का लगातार फायदा हो रहा है, क्योंकि वो लगातार किसानों की बात कर रहे हैं। तो जी। इनको कितना फायदा होने वाला है इस बार, अगर देखिए, किसान आंदोलन की बात करें उसे इस इलाके में? जिस चौथे चरण के जिस क्षेत्र में ये 9 जिलों में मतदान होना है, इन जी 9 जिलों की लगभग सभी 90% से अधिक सीटों पर मुख्य हम्म प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के साथ में समाजवादी पार्टी ही नजर आ रही जी है। चुनाव बीजेपी बनाम एसपी ही बन के रह गया। जी जी। तो ऐसे चुनाव के वक्त में जो वहाँ के गृह राज्य मंत्री हैं लखीमपुर की, अगर उसी सीट की बात करें, उसमें 8 जी विधानसभा हैं। जी। ऐसे वक्त में जमानत हुई, क्या इसका फायदा या नुकसान क्या देखते हैं आपको? भारतीय जनता पार्टी को क्या सामना करना पड़ेगा? देखिए, जहां तक मेरा व्यक्तिगत तौर पे सोचना है, तो जी शायद इसका नफा की जगह बीजेपी को नुकसान ज्यादा है, जो उनको जी चुनाव से मतदान से एक मौके पहले जो जमानत है उसके जी चलते। जी जी। अगर लखनऊ की बात करें, इधर लखनऊ में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और कई भी अहम नेता हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पे है। यहाँ का क्या हाल जी। है इस बार, लखनऊ का? देखिए, लखनऊ में कुल 9 सीटें हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 8 सीटों पर सफलता हासिल की। जी अब की बार भी लखनऊ में सीटें उतनी ही हैं। और वर्तमान समय में जहां बात करी जाए अगर ब्रजेश पाठक की, तो उनकी उम्मीदवारी अब की बार सीट बदल गई है, वो अब की बार लखनऊ कैंट से उम्मीदवार है। लखनऊ जी कैंट वही सीट है जहां से टिकट की महत्वाकांक्षा ले जा के चलते समाजवादी पार्टी जी के घराने की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जी लेकिन उनको वहां से टिकट नहीं मिला। दूसरी हम्म उसी सीट से
पूर्व में चुनी गई रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट चाहती थी, टिकट उनको भी नहीं जी मिला। वहां से 5 जी बार के विधायक रहे सुरेश तिवारी, वो भी दावेदार थे, उनको भी टिकट नहीं मिला। अंततः एट लास्ट मोमेंट पर वो टिकट ब्रजेश पाठक को दिया। तो वो सीट जी जहां तक कही जाती है लखनऊ कैंट, वो अपने आप में बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है लखनऊ महानगर के अंदर। जी। तो ब्रजेश तो पाठक के सामने जी 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 ब्रजेश पाठक के सामने कोई उस सीट पे बहुत ज्यादा चुनौती वर्तमान परिदृश्य में नजर नहीं आ जी। रही। अगर इसके अलावा ओवरऑल देख जी 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 इसके अलावा लखनऊ पूर्व सीट से गोपाल जी टंडन है, वो लाल जी जी टंडन के बेटे हैं। बड़ा राजनीतिक कद है अपने आप में। मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो 5 साल रहे हैं। और नई सीट जैसे सरोजनी नगर, जहां से स्वाति सिंह पिछली बार उम्मीदवार रही थी, विजयी हुई, उसके बाद वो जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाई गई। उस सीट से अपनी पति पत्नी के विवाद के चलते दयाशंकर और स्वाति सिंह किसी में से, दोनों पति पत्नी में से किसी को भी टिकट नहीं दिया गया। उस सीट से जी नया चेहरा राजेश्वर सिंह उतारे गए। जी तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो चीज बदली है इस सीट पर और जो परिवर्तन हुए हैं, तो ये अवध की मुख्य बेंच लखनऊ में बीजेपी अपनी सफलता को किस हद तक कायम रख पाती है, जी या जी उसको सत्ता विरोधी लहर के कारण एक विरोध का सामना करना पड़ता है। जी। आप उस अपर्णा यादव का जिक्र कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी में जब वो आई थी तो उन्होंने राष्ट्रवाद का जिक्र भी किया था। तो इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? किस रूप में देखते हैं अपर्णा यादव को आप? क्योंकि जहां उनको तक टिकट टिकट भी नहीं मिला जिस सीट से वो चाह रही थी। देखिए, जहां तक मुझे लगता है वो जो निर्णय और जिस सोच के चलते पार्टी में शामिल हुई, जी अब जी आने वाले भविष्य में ये निर्भर करता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को किस पद और पार्टी की किस तरीके से समायोजित करती है, ये जी आने वाले भविष्य की जी। बात। अगर ओवरऑल जो चौथे चरण की बात करें, तो जो 60 सीटों पर चुनाव होना है, तो इस बार के मुद्दे क्या लोगों के बीच है? क्योंकि आप लगातार घूम रहे हैं, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे हैं लोगों के बीच जिनकी ज्यादा चर्चा हो रही है? सबसे बड़ा मुद्दा जो उभर करके आया है इस चुनाव में, जी कहीं न कहीं मुख्य मुद्दा महंगाई का आ रहा है, मुख्य मुद्दा जी बेरोजगारी का आ रहा है। और जो जी करी गई चुनावी घोषणाएं हो रही हैं, उनके भी मुद्दे लोग ध्यान रख रहे हैं। जैसे समाजवादी पार्टी ने चुनावी घोषणा करी कि वो जी 300 यूनिट प्रति घर को बिजली की, जी तो वो भी एक मुद्दा वोटर के जहन में कहीं ना कहीं घर कर रहा है। जी जी। ये कितना मुद्दा लोगों के बीच है? पशुपालन की बात हो रही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में भी उसका जिक्र किया था। पशुपालन, जो छुट्टे पशु हैं खासतौर से, और उस पे उन्होंने बोला था कि इस पे कुछ नई सुविधाएं आएंगी। ये लोगों के बीच कितना मुद्दा है कि इतनी ज्यादा बातें होने लगी हैं अब? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र का जो इलाका है, वो जी आवारा अन्ना मवेशी से बहुत ज्यादा परेशान है। जी क्योंकि उनकी वो फसलें चट कर जाते हैं। जो किसान साल भर 6 महीने फसल लगा करके मेहनत करता है, वो उसकी फसल सही तरीके से नहीं हो पा रही है, ये अन्ना मवेशियों के चलते। तो अन्ना जी मवेशी भी कहीं ना कहीं ग्रामीण जो क्षेत्र का मतदाता है उसके लिए बहुत अहम मुद्दा है। अब उस अन्ना मवेशी के लिए देखिए गौशालाएं भी बनाई गई, लेकिन वो गौशालाएं भी कई तमाम तरीके के विवादों के दायरे में आ जाती है। कभी पशुओं को सही समय से चारा पानी नहीं मिल रहा है, वो वहां बेसहारा लाचार पड़े हुए हैं, दम तोड़ रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए भी कहीं ना कहीं मतदाता के अंदर एक विरोध और आक्रोश की स्थिति। जी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो जितने भी चाहे जो 3 चरण निपट गए या चौथे चरण की तरफ यूपी है, अभी लखीमपुर में योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ था मोहम्मदी में। उन्होंने एक बात बोली थी कि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ कब्रिस्तान बनाए, तो कब्रिस्तान से ही इनको वोट लेना चाहिए। ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, क्या ये ज्यादा लोगों के बीच है, या जो मुख्य मुद्दे उनके हैं उन पे ज्यादा चर्चा हो रही? ध्रुवीकरण कितना हो पा रहा है, या कामयाब हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या आपको लगता है इस पे? देखिए, मुख्य चुनाव जैसे ही फर्स्ट और सेकंड फेज का इलेक्शन हुआ है, जी अरे उसके खत्म होते क्या कहा जाए, उसके शुरुआत से ही जैसे वोटिंग की तिथि नजदीक आती रही, ध्रुवीकरण की राजनीति दिन प्रतिदिन तेज होती नजर आ रही है। जी कहीं ना कहीं चुनाव को पार्टियों के द्वारा हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहा है।
जी, कुछ बातें अगर आप वैसे कहना चाहे जो मैं नहीं पूछ पाया पूरे ओवरऑल चुनाव पे, जो आप कहना चाहे, जो आप देख रहे हैं, वो अगर कहना चाहे तो क्या आप उस पे क्या कहेंगे, जो चीजें अगर आप मैं देख रहे हैं, अगर मैं नहीं पूछ पाया वो चीजें। अगर देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं अपने गृह जनपद की बात करूं जहां पे मैं इस समय खड़ा हुआ हूं, 9 जी जनपद में हमारे यहाँ कुल 6 विधानसभा सीटें। जी 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 5 सीटों पर सफलता अर्जित करी थी। एक जी सीट बीएसपी के खाते में गई थी, पूर्वा की, जहां से अनिल सिंह निर्वाचित हुए थे। जी पूर्वा में अनिल सिंह ने निर्वाचन होने के बाद राज्यसभा चुनाव के समय क्रॉस वोटिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। तो जी 8 की तारीख में अगर कहा जाए तो 6 की 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। जी कल नरेंद्र मोदी ने पूर्वा में एक बड़ी जनसभा आयोजित करी थी। जी अब वो जनसभा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए कितनी सफलता प्रदान कर पाती है, बाकी जमीनी हकीकत ये है कि 6 की 6 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी आज की तारीख में उन्नाव में तगड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए पेश करती नजर आ। जी बिल्कुल। अ, ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होने वाला है लगातार, क्योंकि जो इस बार चौथे चरण का मतदान होना है उसमें किसान का फिर एक अहम मुद्दा है। तो अभी ये देखना बाकी है। अभी 23 तारीख को चौथे चरण का मतदान होना है, उसके बाद पूर्वांचल की तरफ इलेक्शन जाएगा। ये अभी देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में क्या होना है। लगातार सियासी सरगर्मियां तेज हैं, प्रचार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, पूर्वांचल की तरफ इलेक्शन बढ़ रहा है। अभी देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या होना है। आप देख रहे थे RNI न्यूज, मैं गुफरान खान। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें RNI न्यूज।